मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों को मालूम है कि मैं पहला सेंटेंस जिसका नाम है सिंपल सेंटेंस, उसका जो है स्ट्रक्चर जो है बता रहा हूं। यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस आते हैं उनका जो है फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पहला सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। इसके पहले के वीडियो में असर्टिव सेंटेंस की जो है डिफिनीशन बताई गई कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है अफर्मेटिव है और दूसरा जो है निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों की स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट से होती है और अंत में फुल स्टॉप का मार्क लगा रहता है। ध्यान यह देना है जब भी आप असर्टिव सेंटेंस की पहचान करें कि सब्जेक्ट से इनकी जो है स्टार्टिंग होगी और अंत में जो है फुल स्टॉप का जो है मार्क्स लगा रहेगा। और अंग्रेजी वाक्य का आप मीनिंग जो है निकालिएगा। यदि कार्य के होने की सूचना मिलेगी तो वाक्य अफर्मेटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। यदि कार्य के न होने की सूचना मिलेगी तो वाक्य जो है नकारात्मक रहेगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। विद्यार्थियों को जो है पिछले वीडियो में ये बताया गया कि विद्यार्थी अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो उनको बताया गया कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है, इन्फिनेटिव वर्ब भी यूज किए जाते हैं और जिरंड का भी जो है शब्द जो है यूज किया जाता है। ये सब्जेक्ट के लिए बताया गया। हेल्पिंग वर्ब दूसरा नंबर है। हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो है दो प्रकार की बताई गई। दोनों प्रकार की हेल्पिंग वर्ब में जो है पहला बताया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा जो है विद्यार्थियों को बताया गया मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या 11 होती है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या जो है 13 होती है। 13-11 मिला देंगे जो है तो 24 प्रकार की सहायक क्रियाएँ होती हैं, जिसका कि हमारे विद्यार्थियों को जो है ग्रामर में अध्ययन करना पड़ता है। यमभी मेन वर्ब जिसको कहते हैं, तीसरा नंबर है यमभी का मेन वर्ब। मुख्य क्रिया किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, अंग्रेजी वाक्य में अगर आपको मेन वर्ब पहचानना है तो पहचानने का जो है आपको एक ट्रिक बताई गई कि अंग्रेजी वर्ड की जो है मीन्स निकाल लीजिए, मीनिंग निकाल लीजिए। यदि उसके अंत में जो है ना शब्द आता है, जैसे ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, टीच मीन्स पढ़ाना, रन मीन्स दौड़ना, तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जिसका जो है अंतिम उच्चारण जो है ना से होता है। तो वो जो है क्या होती है, जो है मेन वर्ब के रूप में होती हैं अंग्रेजी वाक्य में। इनकी पहचान जो है होती है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन में भी आता है। लोग पूछते हैं कि फूड मीन्स खाना होता है तो ये क्या जो है वर्ब में आएगा। तो ये जो है फूड मीन्स जो खाना होता है जो है ये वर्ब में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन में भी जो है कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में जो है ना आता है जो है, लेकिन जो है वर्ब में इनकी गणना नहीं होती है। फूड क्या है, जो है भोजन वस्तु से संबंधित है, तो इसकी गणना जो है हम नाउन में करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन के वर्ड हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मेन वर्ब की जब हम पहचान करते हैं तो इंग्लिश वर्ड की मीनिंग निकाल लीजिए, जो है अंत में ना का उच्चारण होगा। अब हम आज बात करने वाले हैं कि चौथा नंबर जो ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, मेन वर्ब यूज किया जाता है, चौथा नंबर जो है ऑब्जेक्ट का आता है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी अंग्रेजी वाक्य में जो है 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है होता है जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं जो है प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म। और दूसरा होता है जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं जो है अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उनका पता हम कैसे करते हैं जो है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर विद्यार्थियों को कोई अंग्रेजी का वाक्य मिले जिसमें उनको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो, तो इंग्लिश सेंटेंस में आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए, उत्तर में जो शब्द आएगा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि उस इंग्लिश सेंटेंस में आप होम लगा के क्वेश्चन करते हैं और उत्तर में जो शब्द आएगा जो है वो क्या होगा, जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाए कि आई गेव हिम ए पेन। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने दिया गया, आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे कलम दिया। और जब इस सेंटेंस का जो है एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है जो है कि ये पूरा जो वाक्य लिखा गया है जो है कौन सा सेंटेंस है। आई गेव हिम ए पेन, तो इसमें जो है विद्यार्थी उत्तर देते हैं जो है कि ये सेंटेंस हमारा जो है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कार्य के होने की सूचना मिल रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पहले जो है सब्जेक्ट है, आई जो है सब्जेक्ट है, गिव का सेकंड फॉर्म जो है गेव होता है, एम भी सेकंड है। अब यहाँ पे जो है हिम ऑब्जेक्ट है और जो है ए पेन ऑब्जेक्ट है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उसमें जैसे जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको ये पता करना है कि इस अंग्रेजी वाक्य में जो है कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा जो है इनडायरेक्ट है। आप वाक्य जो है देख लीजिए, व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए, उत्तर में जो शब्द मिलेगा जो है वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। होम लगा के क्वेश्चन करिए, उत्तर में जो शब्द मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। अब क्या लगा के क्वेश्चन करना है, व्हाट लगा के क्वेश्चन करना है, मैंने उसे क्या दिया, तो उत्तर मिलेगा कि एक कलम जो है, तो ये जो है आ गया जो है किस श्रेणी में, जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ गया। यदि आप जो है इसमें जो है किसे लगा के क्वेश्चन करें, मैंने एक कलम किसे दिया, तो उत्तर मिलेगा उसे, यानी कि ये दूसरा शब्द जो है क्या है, जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि आपको सब्जेक्ट में पता लगे कि कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जो है पता चला जो है कि कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, मेन वर्ब में भी पता लगा। अब ऑब्जेक्ट में जो है कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, तो मैं विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे सब्जेक्ट में जो है नाउन यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है, इन्फिनेटिव वर्ब यूज होता है और जिरंड यूज होता है, उसी तरह से जो है ऑब्जेक्ट में भी हम जो है नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब और जिरंड का भी जो है यूज किया जाता है, जो है किसके रूप में, जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इस तरह से कह देने से जो है बात नहीं बनती है। विद्यार्थी लोग कहते हैं गुरुजी सबका एक एक एग्जाम्पल दीजिए। एक अंग्रेजी का वाक्य ऐसा लिखिए जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आवे, एक अंग्रेजी का वाक्य जो है इस तरह का लिखिए जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आवे, और एक वाक्य ऐसा हो जो है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो, और एक सेंटेंस जो है ऐसा हो जो है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग किया गया हो। एक एग्जाम्पल लिखा जाए कि एक एग्जाम्पल जो है दिया जाए कि द टीचर
द टीचर प्रेजेंटेड मनोज ए नाइस गिफ्ट, ए नाइस गिफ्ट। ये एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने दिया गया। अब इसमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन का भी यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का भी यूज होता है, जिरंड का यूज होता है। तो मैंने यहाँ एक पहला एग्जाम्पल लिखा है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन का यूज किया गया है। इस पूरे अंग्रेजी वाक्य में जो है टीचर क्या है, जो है सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड आपका जो है एमबी सेकंड है, जो है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट इसमें जो है दो है, एक जो है मनोज है और दूसरा है जो है ए नाइस गिफ्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट पर जब अपना ध्यान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मनोज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है नाउन है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ए नाइस गिफ्ट जो लिखा गया है, ये भी गिफ्ट जो है ये भी जो है किस रूप में यूज किया गया है, जो है नाउन के रूप में ही यूज किया गया है। तो इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हुआ कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा जाए कि प्रतीक gave them a nice book। विद्यार्थी जो है दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो है जब इस सेंटेंस का एनालिसिस करने के लिए किया जाएगा, विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा, तो आप जो है प्रतीक को जो है किस में दिखाएंगे, जो है सब्जेक्ट में दिखाएंगे। गिव का जो है सेकंड फॉर्म जो है गेव होता है, यानी कि एमबी सेकंड में जो है गेव हो गया, और आपका जो है आगे ऑब्जेक्ट क्या है, जो है देम है। और अगला ऑब्जेक्ट जो है ए नाइस बुक है, ये भी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया गया। लेकिन विद्यार्थियों ने जो है ये देखा कि सब्जेक्ट है, एमबी सेकंड है, और ऑब्जेक्ट के रूप में जो है ये यूज जो किया गया जो है देम का, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है क्या है, जो है प्रोनाउन है। क्योंकि जब भी विद्यार्थी जो है पर्सनल प्रोनाउन की तालिका का अध्ययन करते हैं तो उन्हें जो है ऑब्जेक्टिव केस में जो है बहुत सारे प्रोनाउन मिलते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो है उनको मिलता है जो है मी और अस, सेकंड पर्सन में जो है दी मिलता है और यू मिलता है, और थर्ड पर्सन में जो है उनको हिम, हर, इट और देम इत्यादि ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो उनको थर्ड पर्सन में मिलता है। यानी कि दूसरे एग्जाम्पल से ये सिद्ध हुआ कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हम प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। तीसरा जो है कहा गया जो है कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब का भी प्रयोग होता है। अब इन्फिनेटिव वर्ब कौन कौन से हैं? हमने जो है इसके पहले के वीडियो में बताया था कि इन्फिनेटिव जो है कई प्रकार के होते हैं। जब मैं विद्यार्थियों को जो है नॉन फाइनाइट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उनको इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जिरंड के बारे में विस्तृत जो है बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे टॉपिक जो है आपका जो है सेंटेंस का है, इस नाते जो है इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें जो है प्रेजेंट इन्फिनेटिव जो है की बात हम कर रहे हैं कि किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू लगा दिया जाए तो वो हमारी क्रिया जो है प्रेजेंट इन्फिनेटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा जाए कि आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, जिसका अर्थ ये हुआ जो है कि मैं खेलना चाहता हूँ। अब इस अंग्रेजी वाक्य का जब एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स करते हैं तो उसमें आई को जो है किस में दिखाते हैं, जो है सब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं। आई जो है सब्जेक्ट हो गया, वांट मीन्स चाहना, ये हमारी क्रिया है जो है, एमबी फर्स्ट है, और टू प्ले क्या है, जो है आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब एनालिसिस करेंगे जो है प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले जो है टू लगाया गया है, यानी हमारी ये क्रिया जो है किस फॉर्म में है, जो है इन्फिनेटिव, और वो भी कौन सी इन्फिनेटिव, जो है प्रेजेंट इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया।
पहले एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज हुआ, और तीसरे एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज किया गया, जो है टू प्ले इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया। अब हमारी चौथी चीज कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो है जिरंड का भी जो है यूज करते हैं। जिरंड का मतलब होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है जुड़ा रहता है और वह अंग्रेजी का शब्द किसी भी अंग्रेजी वाक्य में जो है नाउन का काम करता है, संज्ञा का काम करता है। जैसे यहाँ पे इसी वाक्य को लिख दिया जाए कि आई वांट प्लेइंग, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वांट प्लेइंग, मैं खेलना चाहता हूँ। अब विद्यार्थियों को जो है विश्लेषण करने के लिए कह दिया जाए कि आई जो है इसमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, वांट जो है आपका एमबी फर्स्ट है, और प्लेइंग जो एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ा गया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, लेकिन फॉर्म इसका क्या है, जो है जिरंड रूप में है। तो हमने देखा कि हमारे चारों एग्जाम्पल विद्यार्थियों के सामने जो है रखे गए, जिसमें जो है पहले वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन का यूज किया गया, दूसरे एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है प्रोनाउन का यूज किया गया, तीसरे एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया, और चौथे एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज किया गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नाउन के रूप में जो है नाउन आते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है, जिरंड का यूज किया जाता है, उसी तरह से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो है नाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है और जिरंड का प्रयोग किया जाता है। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में जो है कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा कि अंतिम शब्द जो है अफर्मेटिव का जो चीज से डिनोट करते हैं जो है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, इसके बारे में जो है मैं विद्यार्थियों को बताऊंगा और अपने विद्यार्थियों को जो है पूर्णतः जो है संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा अपने विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।